हफ्ते। रात ने पूरे शहर को खामोश कर दिया था। हर घर में ईद के बाद का सुकून था, लेकिन अयान के कमरे में अब भी चांदनी और सोचों का तूफान घूम रहा था। ज़ारा के शब्द, कल मुझे तुमसे कुछ कहना है, सिर्फ तुमसे, उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। वो बिस्तर पर लेटा सोचता रहा, क्या कहने वाली है वो? क्या रेहान के बारे में कुछ और बताएगी या फिर कुछ और? दिल में एक अजीब सा बोझ था। कभी लगता कल सब साफ हो जाएगा, कभी लगता कल सब खत्म हो जाएगा। सुबह हुई, घर में रोज की तरह हलचल थी, लेकिन अयान के लिए हर पल एक इंतजार बन गया था। ज़ारा कहीं दिखाई नहीं दी। फूफी ने कहा, वो सुबह से जी ओ गई है। अयान ने बस धीरे से कहा, शायद वहीं से बुलाएगी। उसने चाय पी, डायरी उठाए और लिखा। कुछ बातें दिल में इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें समझने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। मुझे लगता है कल के बाद मेरी दुनिया बदल जाएगी, चाहे वो राह उसके साथ हो या उसके बिना। शाम के करीब ज़ारा घर लौटी। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में कुछ नया चमक रहा था। अयान को लगा उसने कोई बड़ा फैसला ले लिया है। फूफी ने सबको खाने के लिए बुलाया। ज़ारा चुप थी, वो ज्यादा बात नहीं कर रही थी। खाने के बाद सब अपने कमरों में चले गए। रात के 10 बजे थे। पूरा घर सन्नाटा ओढ़े था। अयान अपने कमरे की बालकनी में बैठा था। हवा में हल्की नमी थी। वो डायरी खोलने ही वाला था कि दरवाजा धीरे से खुला। सामने ज़ारा थी। उसके हाथ में एक छोटी सी फाइल थी और आंखों में नमी। उसने बिना कुछ कहे फाइल टेबल पर रखी और ऊपर छत की ओर चली गई। अयान कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर फाइल उठाए। अंदर कुछ कागज थे, एक सर्टिफिकेट और एक नोट में लिखा था, कल तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मुझे बस एक बार अपनी बात कहनी थी, बिना किसी रोक के। अयान ने फाइल बंद की और छत की ओर चला गया। वहाँ ज़ारा रेलिंग के पास खड़ी थी। आसमान में पूरा चांद था। ठंडी हवा उनके बीच से गुजर रही थी। ज़ारा की चुप्पी, जैसे दिल की बातें हवा में घुल रही हो। उसने धीरे से कहा, मैं सोचती थी जिंदगी फिर से मुस्कुराएगी नहीं। जब रेहान गया तो लगा सब खत्म हो गया। हर दिन उसके नाम पर जीती रही, लेकिन एक दिन समझ आया, उसका नाम मेरी जिंदगी नहीं, मेरी याद बन गया है। मैं उसे भूलना नहीं चाहती थी, पर अपनी सांसें रोक भी नहीं सकती थी। तुम आए तो लगा खामोशी में भी जिंदगी की आवाज होती है। अयान चुप रहा, बस उसकी आंखों में वही बात थी, मैं सब समझ गया। ज़ारा ने फिर कहा, मुझे लगा था प्यार सिर्फ एक बार होता है, पर अब समझ आया, प्यार कभी मरता नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेता है। शायद मेरी खामोशी भी एक प्यार थी तुम्हारे लिए, पर हर प्यार का अंजाम मिलना जरूरी नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अयान के दिल के कोने भी भीग गए। ज़ारा ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ देना है। उसने फाइल से एक पेपर निकाला। वो एक एप्लीकेशन थी। अयान ने देखा, ज़ारा 2 महीने के लिए तुर्की जा रही थी, एक वॉलंटियर प्रोग्राम के लिए, वही प्रोजेक्ट जिसमें रेहान का नाम था। ज़ारा बोली, मैं जा रही हूँ अपनी कहानी को एक नई मंजिल देने, शायद वहाँ जाकर मैं अपने दिल को माफ कर सकूं। अयान ने कुछ नहीं कहा, बस हवा की ओर देखा। दिल ने सोचा, हर मोहब्बत पूरी होने के लिए नहीं होती, कुछ मोहब्बतें सिर्फ दुआ बनकर रह जाती हैं। ज़ारा ने कहा, तुम मेरी जिंदगी में आए और मुझे ये सिखाया कि दिल टूटने के बाद भी इंसान पूरा महसूस कर सकता है। तुम मेरी दुआ हो अयान, पर मेरी किस्मत मुझे दूसरी राह पर ले जा रही है। उसके हर शब्द ने अयान के दिल में गहरा निशान छोड़ दिया। वो कुछ नहीं बोल पाया, वो बस उसे देखता रहा। ज़ारा हवा में खड़ी थी, बाल उड़ रहे थे, दुपट्टा आसमान की तरफ लहरा रहा था, जैसे उसका दिल भी उड़ रहा हो। वो पल अयान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्द भरा पल था। उसने डायरी खोली और लिखा, कुछ मोहब्बतें लिखी नहीं जाती, बस जी जाती हैं। आज समझा कि खामोशी भी कभी कभी इजहार होती है। वो चली गई, पर अपनी याद मेरे साथ छोड़ गई। शायद यही प्यार है, जब हक नहीं होता फिर भी दिल से दुआ निकलती है। सुबह हुई, ज़ारा ने अपना सामान पैक किया। फूफी उसके लिए दुआ कर रही थी। घर में एक अजीब सी उदासी थी। अयान गेट के पास खड़ा था। ज़ारा गाड़ी में बैठी, एक पल के लिए पीछे मुड़ी। उसने मुस्कुराया, वो मुस्कान जैसे कह रही थी, मैं लौटूंगी, पर तब मैं वही ज़ारा नहीं रहूंगी जो दर्द में थी। अयान ने हाथ उठाया, पर कुछ कहा नहीं। गाड़ी दूर चली गई। हवा में बस हल्की सी मेहंदी और चमेली की खुशबू रह गई। दिन बीत गए। अयान अपने शहर लौट गया। हर दिन डायरी में लिखता, ज़ारा आज कैसी होगी। वो सोशल मीडिया पर एनजीओ के अपडेट देखता,
ज़ारा अब बच्चों के लिए रेहान होप ट्रस्ट चला रही थी। उसका चेहरा अब दर्द नहीं, सुकून दिखाता था। एक शाम अयान डायरी लिख रहा था। अचानक एक चेन उसके हाथ से गिर गई। वही चेन जिसमें उनकी बचपन की तस्वीर थी। उसने तस्वीर देखी और हल्का मुस्कुरा दिया। डायरी में लिखा, उसने कहा था खामोशी भी इजहार होती है। आज समझा, वो सही थी। उसका प्यार अब भी मेरे अंदर जिंदा है, पर अब वो दर्द नहीं, दुआ बन गया है। जब भी किसी बच्चे की मुस्कुराहट देखता हूँ, लगता है ज़ारा यही कहीं है, किसी खुशी में, किसी दुआ में। फिर रात को मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। लिखा था, मैसेज फ्रॉम ज़ारा। दिल की धड़कन रुक सी गई। संदेश में लिखा था, अयान, मैं वापस आ रही हूँ, इस बार एक कहानी लेकर, जो अधूरी नहीं रहेगी। अयान मुस्कुराया, डायरी खोली और लिखा, कुछ कहानियाँ 2 बार लिखी जाती हैं। पहली बार दर्द के साथ और दूसरी बार उम्मीद के साथ। शायद अब मेरी कहानी भी उम्मीद लिखने जा रही है। हवा में फिर से वही चमेली की खुशबू घुल गई, जैसे किस्मत ने खामोशी में कहा हो, कहानी अभी बाकी है, जारी रहेगा। अगला एपिसोड वापस आए ज़ारा, जहां ज़ारा और अयान की मुलाकात फिर से होगी, पर इस बार एक नई सोच, एक नया जज्बा और एक नया मोड़ लेकर। कमेंट करो एपिसोड 4 चाहिए। अगर तुम देखना चाहते हो कि किस्मत इन दोनों को फिर मिलाती है या दोबारा जुदा कर देती है।